there was this message, उल्लाडू नारपाडू 40 वर्सेस का 14 वर्स था ये, and he exists when. Dear friends, we are going to start discussing the message for the today post of Raman Maharshi, that is from Ulladu Narpadu, verse number 14. इसमें वो कहते हैं, you exist when the I exist. यदि मेरे अंदर I thought, I exist करता है, तब you and he exist करेगा. We'll record you without video. We will go with audio only. So Maharshi says कि यदि आपके अंदर, if the root of I is gone, यदि I को आपने uproot कर दिया, then there will be only one, and you and he will not remain, and only one will shine. मतलब कि हम जो है नॉन डुअल अपने करेक्टर में, द अल्टीमेट प्योर अवेयरनेस विच इज नॉन डुअल, दैट विल बी देयर. उसके लिए हमें आई थॉट विच इज द रूट थॉट, उसको अप्रूव करना पड़ेगा. एज सून एज आई थॉट इमर्जेज, देयर इज यू एंड ही, देयर इज ए सेकेंड पर्सन, देयर इज ए थर्ड पर्सन, एंड देन देयर इज ए डाइवर्सिटी. सो ऑल डाइवर्सिटी अराइजेज on account of the arising of I thought. If you work on uprooting the I thought, if the I dissolves, then only one remains, and that is the state of non-duality. So what we have to do, again and again Maharshi says, do the self-inquiry. Self-inquiry कीजिए और I को watch कीजिए, and try to find from where the I is arising, और वहां पे अपने को अटेंशन दीजिए पूरा I के सोर्स पे. धीमे धीमे I वीकन हो जाएगा, and I will become weaker and weaker and weaker, and it will dissolve. The moment I dissolves or I is uprooted, only oneness will remain, and that is our state of pure awareness. एक और आज का मैसेज है, एक और आज का पोस्ट है, उसको एक बार और पढ़ लेते हैं. वो निसर्गदत्त महाराज का है. दैट इज ऑल्सो ए गुड पोस्ट. इफ दे आस्क यू व्हाट टू डू, कोई यदि आपसे पूछे कि क्या करना है, व्हाट प्रैक्टिसेस डू टू एडॉप्ट, कौन सी आपको प्रैक्टिसेस करनी है, विच वे ऑफ लाइफ टू फॉलो, कौन सा जीवन आपको फॉलो करना है, विच पैटर्न यू हैव टू फॉलो. आंसर, क्या आंसर है? डू नथिंग, जस्ट बी. इन बीइंग ऑल हैपेंस नेचुरली. यहाँ पे भी वही बात आ गई, थोड़ी उदासीनता की, निष्क्रियता की. कुछ नहीं करना है. लीव ऑल एफर्ट्स, जस्ट बी. जस्ट अपने स्वभाव में हो जाओ. जस्ट स्टे इन योर नेचुरल स्टेट, दैट इज इन बीइंग. होनेपन में, हैपन में स्थिर हो जाओ, एंड फिर सब कुछ व कुछ नेचुरली होगा. मीन्स ऑल एक्टिविटी विल हैपन ऑटोमेटिकली विद इन यू व्हेन यू आर इन दैट oneness state, that is the state of pure awareness. Now let us explain the substance of all these messages again. महर्षि says कि जब हम स्लीप में होते हैं, जब हम नींद में होते हैं, प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं और सो के उठते हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी. हम पूरी हैप्पीनेस में होते हैं. और उस समय में दो चीजें होती हैं. एक तो वी आर अनअवेयर ऑफ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड. हम अपने थॉट से, अपने शरीर से, अपने विचारों से, सबके सबसे हम टोटली अनअवेयर रहते हैं स्लीप में. और एक हैप्पीनेस, हमारे अंदर आनंद रहता है. जब हम जागते हैं तब हमको
ये ज्ञान होता है, आई हैड सच ए साउंड स्लीप। तो महर्षि ने उससे ये निष्कर्ष निकाले कि योर हैप्पीनेस इज योर रियल नेचर एंड हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी ऑब्जेक्ट्स और थॉट्स और बॉडी और माइंड। हैप्पीनेस जो है वो ऐसी स्थिति है जो इन तमाम सारी वस्तुओं पे, आपके विचारों पे, आपके मन पे, आपके बॉडी पे निर्भर नहीं करती है। दैट इज द स्टेट ऑफ प्योर ब्लिस, दैट इज द स्टेट ऑफ प्योर ब्रह्मन और ब्लिस ऑफ ब्रह्मन, उन्होंने उसको कहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन दी स्लीप स्टेट you are not aware, you are not conscious at that time. Now you come to the waking state. In the waking state what happens? जब हम जागते हैं हमारे अंदर आई थॉट स्प्राउट होता है, अहम भाव जिसको ईगो कहा, और उसके बाद यू एंड ही का निर्माण होता है, और सामने ऑब्जेक्ट्स, विचार, घटनाएं, परिस्थितियां, न जाने कितनी चीजों की हलचल, एक संसार का निर्माण हो जाता है। और हम ये मानते हैं, हमारा ये ऐसा संस्कार है कि ये वेकिंग स्टेट जो है यही वास्तव में यथार्थ है, यही वास्तव में सच्चाई है। पूरे जीवन में हमने इसी को सच्चाई माना, और उसमें जो हम एक्टिविटी करते हैं, हम ये सोचते हैं कि 24 घंटे में से ये 8 या 10 घंटे वास्तव में यही जीवन है, और बाकी तो जीवन है ही नहीं। महर्षि कहते हैं ये वास्तव में डेलूजन है, इग्नोरेंस है, बिकॉज इस वेकिंग स्टेट में यू आर नॉट इनटू प्योर अवेयरनेस, इट इज ए रिलेटिव अवेयरनेस। ये स्थिति क्या है? आई थॉट के साथ रिलेटिव अवेयरनेस है। इसमें रिलेटिव अवेयरनेस को आपने सच्चाई मान लिया है, आपने वास्तविकता मान लिया है। रिलेटिव अवेयरनेस में क्या होता है? रिलेटिव अवेयरनेस में यू आर अवेयर ऑफ योर बॉडी, आई एम द बॉडी, यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट्स, आई एम द माइंड, यू आर अवेयर ऑफ द इंटेलेक्ट, आई हैव एन इंटेलेक्ट या आई एम द इंटेलेक्ट, यू आर अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, नेम्स एंड फॉर्म्स, यू एंड ही। ये सारे का सारा जो जगत का निर्माण है ये रिलेटिव अवेयरनेस में होता है वेकिंग स्टेट की। लेकिन हमने आज तक इसी को वास्तव में यथार्थ माना है, और हम सोचते हैं कि जब हम इससे थक जाते हैं तो नींद में चले जाते हैं, और नींद में हमारी ये जागने वाली अवस्था है ये सस्पेंड हो जाती है। इसी को हमने जन्म जन्मांतर तक हम इसी चीज को मान रहे हैं। हर एक व्यक्ति भी जान रहा है कि जब हम जागते हैं ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सारे सेंसेस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन सेंसरी परसेप्शन, बट वी टेक इट एज ए रियलिटी। महर्षि सेज दिस इज नॉट द रियल वर्ड, दिस वर्ड इज नॉट रियल, इट इज ओनली ए रिलेटिव रियलिटी। और इसके नीचे भी एक प्योर अवेयरनेस है। सो देयर इज ए रिलेटिव अवेयरनेस of objective world, and below that, beneath that, there is a pure awareness, and that pure awareness stays in sleep also. That is a common factor. How does he say? ये कैसे कहते हैं? वो कहते हैं कि जो ये आई है, मेरा आई, ये एक मास्टर रिकॉर्डर की तरह काम करता है। इस आई को आप मास्टर रिकॉर्डर जानो। जितना भी हमारे जीवन में हो रहा है, क्या घटनाएं हुई, क्या रिलेशनशिप बनी, क्या हमने ऑब्जेक्ट्स का पोजेशन किया, क्या मेरे शरीर ने किया, क्या मेरी मेमोरी है, वो सब ये जो मास्टर रिकॉर्डर आई है, अहम वृत्ति जो उत्पन्न होती है जागने में, वो मास्टर रिकॉर्डर है, उसने सब रिकॉर्डिंग किया हुआ है इसका। लेकिन इस मास्टर रिकॉर्डर को आप सच्चा नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि जब आप सोते हैं तो ये मास्टर रिकॉर्डर रहता नहीं है। लेकिन सोने के बाद जब आप उठते हो तो आपको ये पता चलता है कि मैं नींद में अच्छी तरह सोया। तो महर्षि कहते हैं
कोई और एक ऐसा एक्सपीरियंसर है, एक इसके पीछे भी ऐसा रिकॉर्डर या एक्सपीरियंसर है जो इस मास्टर रिकॉर्डर से भी नीचे है, नीचे के तल पर है। वो एक ही एक्सपीरियंसर या एक ही रिकॉर्डर है जो कि आपकी जानने की इस अहम वृत्ति से के आधार पे जो आप इस जगत को देखते हैं, उसका भी, वो भी उसमें अराइज होता है। और जो सोते हुए जब आप अनअवेयरनेस में चले जाते हैं और हैप्पी स्टेट में होते हैं, तब भी वो उसी में अराइज होता है। मतलब उस प्योर अवेयरनेस में, उस एक्सपीरियंस में ही, उस रिकॉर्डर में ही तीनों दशा अराइज होती हैं और सबसाइड होती हैं, वेकिंग की, स्लीप की और ड्रीम की। तो महर्षि रमन कहते हैं दैट स्टेट ऑफ प्योर अवेयरनेस, उसी का दूसरा नाम है सेल्फ और सबस्ट्रेटम और इल्यूमिनेशन, सच्चित। दैट इज योर ट्रू नेचर। उस नेचर को गलती से आप इस बेकिंग स्टेट की रिलेटिव अवेयरनेस से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और यही डेल्यूजन है। उस डेल्यूजन को हटाने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट प्योर अवेयरनेस, व्हाट इज दैट तुरियम, दैट कैन बी रियलाइज्ड ओनली व्हेन दिस आई थॉट, आपकी ये अहम वृत्ति, ये अप्रूट हो जाए। आई थॉट यदि गिरेगा, यू एंड ही भी गिर जाएगा, एंड ओनली वननेस विल रिमेन, only non-duality will remain, which is your real nature. इसके लिए क्या रास्ता है? महर्षि कहते हैं इसके लिए ये रास्ता है कि जब आप सोते हैं और सो के उठते हैं, जागते हैं, तो उस समय एक ट्रांजिशनल टाइम होता है। जब आप सो के उठे और आप हैप्पी स्टेट में हैं, और जब जाग रहे हैं तो आपके अंदर आई थॉट का निर्माण हो रहा है, उस समय यदि आप जागरूक रहें, उस समय यदि आप सचेत रहें, तो उस ट्रांजिशन में आप उस प्योर अवेयरनेस की झलक पा सकते हैं, उस प्योर अवेयरनेस की झलक पा सकते हैं। और देखें कि आई थॉट आपके अंदर कैसे उठ रहा है, और वहां पे आप जो है फोकस करें अटेंशन को। सो धीमे धीमे उस समय जब वो उठता है और वो बाहर निकलता है, इट इज आउटवर्ड, उस समय यदि आपने उस पर अटेंशन डाली, तो उस समय उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती, क्योंकि वो अभी बाहर निकलने वाला था और वहीं अटेंशन डाल के आपने उसको रोक लिया। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी, नींद से आप पूरी तरह से उभरे नहीं है, वेकिंग स्टेट में ने पूरी तरह से आप पे ग्रिप नहीं किया। उस ट्रांजिशन के फेज में यदि आपने आई थॉट पे अटेंशन डाली, मे बी आई थॉट इज पुश्ड बैक, I thought is pulled back by the source, and maybe you have the glimpse of that pure awareness. So this is one method which Maharshi is reminding us time and again, कि try to stay aware, try to stay attentive in this transition phase of sleep and waking. And when you are going to sleep again, then also you keep attention on I, so that you slip into the sleep जागरूकता के साथ। और जैसे जैसे आपका फोकस आई पे बढ़ेगा, आई जो कि बाहर निकल करके नेम्स एंड फॉर्म्स को ग्रेस्प करके, इट बिकम्स ए फैंटम, इट बिकम्स वेरी बल्की, बिकॉज इट एंड्योर्स ऑन नेम्स एंड फॉर्म्स। उसको ताकत नहीं मिलेगी, उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, एंड धीमे धीमे ईगो विल स्टार्ट डिमिनिशिंग और डिसॉल्विंग। यदि उसको नेम्स एंड फॉर्म्स का पोषण ना मिले, यानी कि यदि सेंसेस को आउटवर्ड ना किया जाए और आई थॉट के माध्यम से हम बहिर्मुखी नहीं होते हैं, आई पे ही अटेंशन रखते हैं, तो ग्रेजुअली धीमे 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 आई थॉट
डिसॉल्व होने लगता है और इट सिंक्स बैक टू द सोर्स, दैट इज द सेल्फ, दैट इज द स्टेट ऑफ प्योर अवेयरनेस which cannot be described. That is the state of non-duality, where now your body is the eye, then universe becomes the eye. That eye which shines in the heart, one eye only, that shines in the heart, the mind is transcended and heart takes over. Your intuitive wisdom takes over. Things happen automatically through you. There is no doership. That is the state of pure awareness, or the state in which the realized sages stay. We consider that they are having a body, they are conducting the life like we are doing out of our agyan, but since they are jnanis, they stay in a feeling of oneness. They always stay in that pure awareness. On account of our body consciousness, we feel them that they are in that body. So बार बार हमको आई थॉट पे अटेंशन देना है जो हम सेल्फ इंक्वायरी में करते हैं, और यदि ट्रांजिशन जब है सोने से जागने का और जागने से सोने का, और बीच के अंतराल में भी बार बार जब भी हम लोगों का मन बहिर्मुखी होता है, टू whom this thought is coming and this thought is coming to me, we can come back to who am I and back to the I, and stay, keep total attention on I, so that I is not allowed to move outward. And over a period of time, it will start abiding or staying at source, and then it will merge into the source, or it will be pulled by the self. And then that will be the state of non-duality or pure awareness. So this in sum and substance is the teachings of Maharshi on self-inquiry, on who am I, and how do we realize that reality. We have to remove this delusion that this relative reality of names and forms is the ultimate reality. The ultimate reality is pure awareness, which is substratum, which is oneness, out of which these names and forms are arranged. This is a kind of manifest Brahman, and the ultimate reality is unmanifest Brahman, which we had explained yesterday also. So for today, we sum up these messages and these teachings and conclude here only. Thank you. इंटेंस हो रही है, बहुत Okay. बहुत इंटेंस हो रही है. एक तो मुझे वो अनाहतनाथ पूरे दिन में बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई देता है, पूरे दिन में. दूसरी बात है, जो मैं काम करके जो 5 मिनट भी बैठूं तो वो मुझे पुल फील होता है, मैं ट्रांस में जाती हूँ. एक दिन तो ऐसे हुआ, मैं कुछ काम कर रही थी किचन में मेरा, और 5 मिनट के लिए कुछ फोन करने के लिए बाहर गई, वहां बैठी. 11 बजे का टाइम था, 2 बजे तक मैं वहीं पे थी. मेरा खाना वाना कुछ भी नहीं था घर में हुआ, और ऐसे 2 बार हो गया. एक बार मार्केट जा रही थी, पूरी रेडी होके बैठी 5:30 बजे, 5:15, 5:30 बजे, और ऐसे मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुआ पुल का. तो मैंने कहा थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ, और जब भी मैं उठी तो अंधेरा हो गया था, 6:30 बज गए थे. कुछ फोन की घंटी बजी. तो इंटेंस हो रहा है सर, बहुत अच्छा हो रहा है, पीस बहुत अच्छा. यस सर. Very good, very good. I think Madam Palekar will spread that peace and shining to all of us. Sorry, हाँ बिल्कुल, ये तो सब अपना सारे का सारे ग्रुप में किसी में भी कुछ ऐसा होता है तो everybody becomes a shareholder in that. Everybody is, because we are connected into that oneness. ट्रेवल कर रहा हूँ 2 तारीख से, और 2 तारीख से ट्रेवल कर रहा हूँ, और मुझे कब बीच में कोरोना हो गया मुझे पता नहीं. अभी मैं पारादीप में कहीं रुका हुआ हूँ, एक होटल में पिछले कई दिनों से. अच्छा, ओके. तो हाँ, मतलब सर अभी बस कुछ है नहीं करने के लिए, बैठा हूँ बस, और अपना कुछ ऑफिस का काम वगैरह, और सेल्फ इंक्वायरी सर बीच में करता हूँ. बस तो बहुत अच्छा. तो सर सेल्फ इंक्वायरी में सर बड़ा
थोड़ा सा एक ये है कि पहले थोड़ा सा एटलीस्ट आई पे थोड़ा कंसंट्रेट तो हो रहा था, मतलब आई पे फोकस तो हो रहा था, अभी बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे तो पूरे टाइम नींद आती रहती है, बस दैट्स इट, यही है। करते रहिए, कुछ ऐसा नहीं है। अभी हमें सहज होना चाहिए, सब तरह की सिचुएशन आती हैं, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, बस अपना रिमेम्बरेंस रहना चाहिए कि वी हैव टू कंटिन्यू विद आवर एफर्ट्स, दैट इज और सर एक चीज वेरी है सर, इंपॉर्टेंट। एक चीज है सर इसमें जो तुम तो किया, तो सब बोल दिया है, तुम तो रितु दी को फोन किया, हम तुमको बोल दिया तो बिजी होगा। बाकी को म्यूट कर दें। कर दिया चेंजेस। देयर जॉइनिंग विदाउट अनम्यूटिंग दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हाँ, आप बताइए गौरव जी। गौरव जी तो इसमें ये चीज था कि अभी जैसे मतलब ये स्ट्रेस की सिचुएशन नहीं आती है, कुछ भी होता है, हाँ भाई ठीक है कोरोना है अभी जो है सो है, अभी इसमें इसमें मतलब ठीक है, अब क्या करना है वो स्टेप्स लेना है, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ऐसा स्ट्रेस आ रही है, अभी क्या करें, अभी फोन आ रहे हैं, फोन करना है, 4 लोगों को बात कर रहे हैं, गा के सुना रहे हैं, और विक्टिम बने हुए हैं और सिंपैथी गेन करने के चक्कर में लगे हुए हैं, वो सब सर वो टेंशन से थोड़ा फ्री है। अच्छा है, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए, सहज हो जाएं सब चीजों में, बस सहज होना, बी योर सेल्फ, जस्ट बी। सहज होने का मतलब ये जस्ट बी, जितना भी कुछ हमारे ऊपर बोझा है बस वो बोझा उतर जाए। बोझा उतारने का मतलब ये जस्ट बी, बिकमिंग इज ए बोझा, बिकमिंग इज जस्ट रिटेनिंग अवर माइंड। लेकिन सर एक चीज सर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो मैं थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो ये है कि मैं ये थोड़ा एक ग्रोथ का एम्बिशन रहता है, वो लिटरली डाई डाउन हो गया है, मतलब कुछ भी नहीं आता है, अभी कुछ करने की इच्छा तो ऐसे नहीं करती है। आपने जैसा बताया कि हाँ भाई जो हाथ में है वो बढ़िया से कर दो, अच्छे से कर दो उस काम को, तो उतना ही बस अभी उसी डायरेक्शन को लेके मैं थोड़ा सा चलता हूँ। तो लेकिन एक थोड़ा सा एक रहता है कि एक थोड़ा सा एक एम्बिशन रहनी चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए ये अटेम्प्ट मारते रहना चाहिए। वो अब आता ही नहीं है तो फिर मैं करता नहीं हूँ सर, कुल मिला के ऐसा है। उसकी कोई जरूरत नहीं है एम्बिशन का मतलब है बिकमिंग, और यदि आप बीइंग में है तो खुद ब खुद ही गाड़ी आपकी भागी रही है गाड़ी, तो आप उसको एम्बिशन रखें ना रखें, वॉट एवर प्रोग्रेस हैज टू कंटिन्यू, दैट विल कंटिन्यू इन योर प्रारब्धा के हिसाब से। आगे जो आपको जाना है वो भी जाएंगे आप, बस अपना जो वर्क एट हैंड, work in now, focus attention there, and automatically you will get elevation in your worldly life also। जो positions होंगी आपकी और जो भी आपको मुकाम पे पहुंचना है पहुंचेंगे, सहज रहें बस, वो आप रह रहे हैं। एक चीज और ऐड करूंगा सर, ये जो आपने बीच में एक बार बोला था कि आप आई का आप करते रहे, तो उससे क्या है कि जितना वर्क एट हैंड पे आपका अटेंशन चाहिए उतना छोड़ के बाकी सब अंदर रहेगा। हाँ, तो वो सर उसमें मुझे सर एक चीज ये पूछना था कि इसमें मीन्स ये हमको आई का जो चैंटिंग है एक तरह से अंदर की तरफ डाइवर्ट होके, अपने अंदर की तरफ इन्वर्ट होके वी हैव टू डू दिस आई, तो इसमें क्या हमको शांत करना चाहिए दिमाग को, फिर उसके बाद ये चालू करना चाहिए, या वी शुड बी एबल टू कंटिन्यू जस्ट लाइक दैट? हाँ, कंटिन्यू ऑटोमेटिकली द माइंड विल बिकम पीसफुल ना। यदि आप क्या है, सी, आई इज इन अवर हार्ट and mind is connected to our brain. You will see whenever there is a thinking, it is in our head, and when you go to eye, it goes in the heart side. So it is a journey from head to heart. The spirituality is a journey from head to heart. Spirituality is a journey from mind to heart. तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आई पे जब आप फोकस करते हैं, हेड का मतलब है बहिर्मुखी होना, हार्ट का मतलब है अंतर्मुखी होना, तो वो वैसे ही चल रहा है खुद ब खुद। उसको यदि मैकेनिकली मेंटली आई करेंगे, देन यू आर डूइंग इट एट द माइंड लेवल ओनली। वही तो कहते हैं कि शुरू में हम सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में भी उसको मेंटली तरीके से करते हैं, बट धीमे धीमे जब हम वास्तव में आई फीलिंग पे आ जाते हैं, देन इट इज नियर टू हार्ट फीलिंग। तो जब आप ये कह रहे हैं आई आप करते हैं, तो माइंड आपका सक्रिय जो रहता है, आई को बस शांत तरीके से करिए आई को, तो धीमे धीमे देयर विल बी ए शिफ्ट।
They will सर, be मैं तो stable. अपना अपना थॉट पैटर्न तोड़ने के लिए इसको करता हूँ सर। मेरा तो इंटेंशन ये रहता है कि मेरा थॉट पैटर्न जो चल रहा है, जो किसी तरह से रुक नहीं रहा है, अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ बहुत बढ़ गया है, मतलब बड़ा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा वेग आ कभी गया है, कभी। इसमें बहुत वेलोसिटी आ गई है। तो उसको हाँ, तोड़ने के लिए मैं करता हूँ, तो इसमें मुझे सक्सेस मिल नहीं रही है, तो मुझे लगा शायद मैं कुछ गलत तो नहीं नहीं कर रहा नहीं, हूँ। वो तो तोड़ने के लिए तो आपका माइंड ही सक्रिय हो रहा है ना। तोड़ने के लिए सहज भाव से कीजिए और उसमें वही करिए, उसको टर्न अराउंड टू whom इट इज हैपनिंग, टू मी एंड देन who am I से आइए। सो यू विल गेट डिसोसिएट विद दैट। केवल आई से नहीं आ पाएंगे अभी आप। यू हैव टू पुट दिस क्वेश्चन, जब आपका माइंड टर्बुलेंस में है, कुछ थॉट आ रहा है, कोई चिंता हो रही है, कोई स्ट्रेस है, टू whom दिस स्ट्रेस, दिस स्ट्रेस इज टू मी, हु एम आई करके उससे छूटेगा और आई पे आएंगे। यू ठीक कैन है नॉट कम डायरेक्टली टू आई। ठीक वो है आई पे डायरेक्टली आने के लिए मन को शांत होना चाहिए ना। हु एम आई से आप इस तरह से करेंगे सर्क्यूटियस रूप से, तो आप जो है डिसोसिएट करेंगे अपने माइंड को एंड यू विल कम टू आई। दिस इज व्हाट महर्षि सेज। ठीक है सर, थैंक यू। And continue, you are doing well. Every one of us faces those kind of situations and predicament. At times you are faced with worldly problems or some kind of situations, then your mind becomes overactive. तो हमेशा प्रैक्टिस एक सी चले ये संभव नहीं है, बट प्रैक्टिस करते रहना चाहिए धीमे धीमे। वी आर इन ए बेटर एंड बेटर एंड बेटर पोजिशन, मोर काम एंड क्वाइट। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। He said want to if you want to understand any knowledge, anything, any knowledge, any scripture or any text, so you need to have two things. So first is you have to be consistent, consistent in the sense that you have to be steady and you have to be dedicated. And second is that you have to surrender yourself to that knowledge. So it is like your surrender is directly proportionate to what the knowledge will reveal to you. So the more you surrender, the knowledge will reveal that much to you. So be consistent and surrender to the knowledge. So I feel so these two, I've been following this and it has really helped me. And बाकी सब पहले से बहुत सारे doubts थे and बहुत सारा confusion था, not able to understand the concept. But slowly as I feel that जो messages आप डालते हैं उसमें से ही और जो आप discourses बोलते हैं उसमें से ही, automatically the doubts, I get the answers. So I feel this surrender and being consistent has helped a lot. And बाकी जैसे आप कहते हैं sir, everybody is a sage in this platform. So we have definitely everybody has put in a lot of efforts to reach here, either in this birth or in the previous birth. So efforts तो डाले हैं, बाकी just we have to be consistent and we have to surrender ourselves without any reserve. So I feel the knowledge will definitely reveal itself. वेरी ट्रू। Thank you, sir. किरण जी ने हमें अपनी पीठ, लेट अस स्टार्ट। So friends, we will do 30 minutes self inquiry practice today. अपनी पीठ सीधी कर लें, गर्दन सीधी करें, आंखें बंद कर लें, हाथों को क्लेस्प करें, पैरों को क्रॉस करें और 3 गहरी श्वास लेंगे और धीमे धीमे छोड़ेंगे। पहली गहरी श्वास में श्वास को रोकें, धीमे धीमे छोड़ें। एक गहरी श्वास फिर से लें, रोकें और धीमे धीमे छोड़ें। एक गहरी श्वास फिर से लें, रोकें, धीमे धीमे छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करें। Let us pay attention to the thumbs of, अपने पैरों के अंगूठे से सिर तक पूरे शरीर को महसूस करें।
Feel the energy field of your body. जैसे कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा हो और पूरे के पूरे टुकड़े में, पूरे के पूरे पिंड में केवल एनर्जी का प्रभाव हो रहा हो, ऐसा महसूस करें। अपनी चित्त को या अपनी अटेंशन को आप पैरों के अंगूठे से धीमे धीमे ऊपर लाते हुए सिर तक ला सकते हैं और फिर नीचे ले जा सकते हैं और अपनी एनर्जी फील्ड को, अपनी अलाइवनेस को महसूस कर सकते हैं। महसूस करें मेरा बॉडी, मेरा माइंड पूरी तरह से शांत हो रहा है। Let us now pay attention to अनहत नाद। अपने चारों ओर चलती हुई साउंड ऑफ साइलेंस को सुने, निर्बाध गति से, अनब्रोकन वे में उसको सुनते रहें। This is a natural sound, always available, pervading everywhere, not only outside but inside also. जो भी इसको सुन पा रहा है, his mind is comparatively calm. जब हमारे विचार ज्यादा होते हैं तो we cannot be aware of this sound. Therefore, if your mind is turbulent sometimes in the day, you can put your attention to Anhat Naad. अब हम अपना ध्यान, अपना अटेंशन अपने नासिका के अग्रभाग पे ले आएं और अपने नोस्ट्रल से, अपने नासापुटों से अंदर जाने वाली श्वास और बाहर आने वाली श्वास को ऑब्जर्व करें। श्वास को आप थोड़े यात्रा में ऑब्जर्व कर सकते हैं या श्वास की पूरी यात्रा को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब श्वास आपके नासापुटों से अंदर गई, भ्रू के मध्य से अंदर फेफड़ों में जा रही है, फेफड़े एक्सपेंड हो रहे हैं, बेली आपका एक्सपेंड हो रहा है, वापस आती है, फिर बाहर जाती है, बाहर जाते हुए श्वास गर्म होती है और नासिका के अग्रभाग से कुछ दूरी पर जाके
फिर वापस आती है एक बहुत छोटे से विराम के बाद। यदि आप ज्यादा जागरूक हैं तो जो ये वर्तुल का निर्माण होता है श्वास के, उस वर्तुल में जहां से श्वास टर्न लेती है उसको देखें तो वहां पे श्वास एक छोटे से फ्रैक्शन के लिए ठहर जाता है। दैट पॉइंट where the breath is taking turn is again very important, like the gap between two thoughts. कभी कभी आप अकेले बैठ करके श्वास की पूरी यात्रा को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कृपया अपना ध्यान अपनी नासिका से अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई श्वास पर पूरी जागरूकता से रखें। श्वास को देखने से आपके अंदर एक रूपांतरण आ सकता है। आपके शरीर और आपके चैतन्य के बीच में श्वास ही एक सेतु है। श्वास को यदि गहराई से आप देखेंगे तो धीमे धीमे आप देह से अलग महसूस करने लगेंगे, जैसे कि आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है। और एक समय आता है जब आपको लगता है आप श्वास भी नहीं है। उस समय आप पूरी तरह एम्प्टी हो जाते हैं। That is the state of void or similar to non-dual state. Therefore, आनापानसति मेडिटेशन, उसको यदि हम पूरी ठीक तरीके से करें तो वो भी हमको गंतव्य पे ले जा सकता है, लक्ष्य पे ले जा सकता है। श्वास और मन एक ही रूट से निकले, एक ही मूल से निकली दो धाराएं हैं। श्वास को नियमित करने से मन नियमित होता है, मन को नियमित करने से श्वास नियमित हो जाती है। आनापानसति में हम श्वास को पर चित्त लगाते हैं। सेल्फ इंक्वायरी में हम मन की रूट ऑफ माइंड आई थॉट पर फोकस करते हैं। दोनों से लक्ष्य एक ही प्राप्त होना है, but self inquiry is the direct route to uproot the primary thought, that is I. Let us observe our breath. अपने श्वास को ऑब्जर्व करें पूरी जागरूकता से, पूरी सूक्ष्मता के साथ। श्वास बहुत सूक्ष्म है, बिना किसी साउंड के पूरी फोकस जब हम अपने श्वास पे करते हैं तब धीमे धीमे श्वास को ऑब्जर्व कर पाएंगे। और गहरी से ऑब्जर्व करेंगे तो श्वास मेरे नासापुटों की, नोस्ट्रिल की वॉल से टच करते हुए अंदर जा रही है, फेफड़ों में महसूस होती है, बैली में जाती है, वापस आकर के नासापुटों से बाहर निकलती है। इस सारी यात्रा को
ऑब्जर्व करने के लिए you have to be very, very focused again. कोई विचार आए, विचार को लेट गो कहें एंड कम बैक टू योर ब्रेथ. ध्यान करना, सेल्फ इंक्वायरी करना वीरों का कार्य है. योगी इज ए वीर ऑल्सो. इट नीड्स ए कंसंट्रेटेड माइंड. These practices will make your mind one-pointed, and even for doing these practices you need the focused mind. धीमे धीमे आप उसमें आगे बढ़ेंगे. सहजता से आज जितना हो उतना करें, करते रहें. Let us express our deep gratitude to Raman Maharshi, Nisargadatta Maharaj, other realized sages, Patri Sir, Vidya ji, and our fellow seekers. और अपने से क्वेश्चन करें, who am I? पूरी इंटेंसिटी के साथ, बिना किसी शाब्दिक उत्तर के, अपेक्षा के, उसको महसूस करें. Put this question to you and follow the I. I को फॉलो करें. I कहाँ पे जाता है, I कहाँ तक जाता है, और वहीं अपनी अटेंशन ले जाएं. As an ideal, आदर्श प्रैक्टिस के रूप में केवल एक बार आपको पूछना है who am I, और फिर उस I पर ही बस रुक जाना है. 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट. And then this I is said to be a mysterious force also. उस पे टिके रहें. Unbroken attention वहां पर लगी रहे. That is self inquiry. एक समय आएगा वो I भी डिसअपियर हो जाएगा, एंड जो उसको चेज कर रहा है, जो उसको ढूंढ रहा है, वो भी गिर जाएगा. Thinker also goes, I thought also goes, only non-dual state remains, pure awareness remains. कृपया I पर बने रहें. कोई भी विचार आए, अपने से पूछें, ये विचार किसको? उत्तर होगा, ये विचार मुझको. Put a question, who am I? As in the direct path, you go to the route. It is a journey home back. So you will start losing interest in many unwanted activities. No unwanted thoughts. Just you will become very normal and contented. Restlessness will go down.
Restlessness is because of the overactive tendencies. राजसिक, रजस के कारण आदमी ओवर एक्टिव रहता है. डलनेस और डार्कनेस तमस के कारण होती है. प्रैक्टिस के द्वारा हम सत्य की ओर जाते हैं, प्यूरिटी की ओर जाते हैं, उससे हम शांत होते हैं. वी डेवलप क्लियर विजन. अपना ध्यान, अपनी अटेंशन आई पे रखें और आई पे बने रहें. लगातार आई पे बस अटेंशन बना के रखें. कृपया अपना अटेंशन आई पे रखें. Your attention should be unbroken. जैसे ये साउंड अनहद की लगातार चल रही है, ऐसे ही मेरी अटेंशन लगातार आई पे बनी रहे. You will find total stillness, as if your entire mind is absorbed there. स्ट्रेस कम हो, एफर्ट्स कम हो, अपने अंदर आई को ढूंढे सॉफ्टली और वहां पे अटेंशन रख के टिके रहे. इसे बड़ी सहज भाव से भी किया जा सकता है. शुरू में हमको इस पे स्ट्रेस होता है, धीमे धीमे ये बड़ी सहजता से होने लगेगा. जिस भाई बहन को विचार आते हैं, अपने से पूछे किसको ये विचार. आंसर होगा मुझको ये विचार. अगेन पुट द क्वेश्चन हु एम आई एंड कम बैक टू आई. दिन में जब भी मन ज्यादा एक्टिव हो, पुट दिस क्वेश्चन, कम बैक टू आई. रात को कभी भी नींद खुले, विचार हूं, आस्क टू whom these thoughts are coming to me, come back to I. We should keep on trying to come back at I. I पे वापस आते रहें. जिनको इस तरह आई पे अटेंशन ले जाना मुश्किल हो, वो सॉफ्टली आई 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 ऐसे भी रिपीट कर सकते हैं दिन में कुछ समय के लिए. एवरी डे दे कैन चांट आई आई आई
taking it as subject, not as an object. I का मतलब होता है मैं स्वयं, मैं I जब बोलूं तो मैं अपने को फील करूं. It should be chanted like this. Let us for few minutes put the question, am I aware? पूरी जागरूकता से ये क्वेश्चन अपने से कहें और फिर अपनी अवेयरनेस में जाएं. एक बार फिर से आप OMI पे लौट आएं और आई पे फिर से अपनी अटेंशन को कंटिन्यू करें. पूरी अटेंशन आई पे. आई को फील कर सकते हैं. यू कैन डू इट अनदर वे. फील आई इंटेंसली. आई को फील करें. आई मीन्स मी. अपने को फील करें और उस फीलिंग में 100% माइंड आपका एब्सॉर्ब हो जाएगा. कंटिन्यूअसली आई फीलिंग में बने रहे.
रहे हैं। सिंपली आई को अपने अंदर हल्का सा टटोलें। जैसे ही आई आइडेंटिफाई हो, बस वही अपनी अटेंशन को ले जा करके बस वहीं पे अपनी अटेंशन को रखना है। मीन्स योर एंटायर माइंड इज फोकस्ड देयर। We can continue for as long as we want. Even when we go to sleep, then also we can continue our attention with focus with on eye. That will take us into sleep with that current of awareness. Continue with staying at eye.